हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? एंड होप आप अच्छे होंगे। तो डूबी क्या देखिए 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 क्या कर रही है। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है अभी से शुरू हो गया है आप लोगों के साथ में। करिए। तो आज बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और ठंडी दिखाती हूँ मैं क्यों हो रही है। तो लुक एट दिस कि आज हो रही है बारिश, मतलब लास्ट सी हो रही है, तेज बारिश नहीं हो रही, हल्की 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 हल्की, जिससे ठंडी बरकरार रहे, ठंडी आने वाली है। तो ठंड से इसका डूबी को देखो, ये देखो डूबी दे दे। क्या हो गया? फायदा भी फायदा दो। वो नहीं देगी, इसको किसी चीज की जिद लग जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं देगी। तो अभी दूध वगैरह भाभी से निकाल रहे हैं, अभी अभी सो के उठे हैं, कपड़े वपड़े अभी नहीं हो गए, पहले पियेंगे चाय, क्योंकि सुबह सुबह गांव में जो चाय की तलब है वो ज़्यादा लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बेबी कहाँ है, कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया, आप पहली वाली में नहीं, इस बार हाँ जी आप बता रही हूँ, मेरी बेबे गई हैं अपने घर, वहाँ पे जागरण है, तो वो जागरण में गई है। जागरण है एक सेकेंड, आई थिंक कल या परसों जागरण है वहाँ पे। तो वो 2-3 दिन पहले चली गई हैं। तो उनके बहुत सारे परिवार, मतलब गरीब परिवार में बहुत सारे हैं, तो मतलब सबसे मिलना हो जाएगा। तो जागरण जागरण से अगले दिन आ जाएगी। तो अभी ये देखो डूबी पायदान से लेके और अभी बना लेते हैं चाय और मिलते हैं हमसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते तो हो बट ऐसे लाइक नहीं करते। तो आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो फटाफट से अब ऐसे लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो पूरी वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ में, तो मेरे को ना अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो नहीं चल रही, कोई लाइक नहीं कर रहा, सब देख रहे, व्यूज़ आते हैं। अब पहले मतलब ऐसा होता है कि 300 अबाव, बट अभी इतने नहीं जा रहे। तो प्लीज़ आप शेयर करो, बताओ, मेरा भी फिर ऐसा होगा कि नहीं अभी ये चीज़ दिखानी है। और अब मैं इस व्लॉग में आपके लिए कुछ एक नया ट्विस्ट लेके आऊँगी जल्दी ही, मतलब 4-5 दिन 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा। बट आप क्या करो, आप इसे ना, अभी आप वीडियो देख रहे होगे ना, तो आप इसे लाइक कर दो प्लीज़। तब तक बना लेती, तब तक मैं क्या बोल रही हूँ, आज तो मेरी ना मतलब ऐसे हो रही है आवाज़ ऊपर नीचे, डिसबैलेंस डिसबैलेंस बोलते हैं ना। तो अभी बर्तन वर्तन तो सुबह हो गए, अभी बना लेते हैं चाय चाय चाय। हेलो फ्रेंड्स। तो अभी का सीन ये है कि मैं उठ चुकी हूँ और अभी बर्तन साफ़ किए हैं और मेरी दीदी ने चाय बनाई है। और मैं अपना कॉलेज का जो क्राफ्ट है बीएससी का वो दिखाऊंगी। कल मैं कॉलेज गई थी, आज मेरी छुट्टी है, आज है सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है। अभी मैं अपना क्राफ्ट दिखाती हूँ, अभी रुकिए 1 मिनट। ये मेरा क्राफ्ट है और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें सामान लगेंगे। ये अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा इजी दिया है, स्टॉल लगेगी ना हमारे कॉलेज में, कुछ नहीं बैक अच्छा फ्रेंड्स, ये मेरे कॉलेज का होमवर्क है। क्या ये हुआ, देखो, वीडियो बनाते? कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट का नेम है और बीएससी का है ये। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगी। यूनिट फर्स्ट ये वाला है और अभी इसमें काम वर्क नहीं हो पा रहा, अभी थोड़ा वर्क है। ये ग्रामर का है, ग्रामर मतलब कम्युनिकेशन वही होती है, ग्रामर वो ऐसे ही होता है इसमें। तो ये रहा, अभी जो थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है, पेंडिंग में रुका हुआ है। क्या कर रही है? और दूसरा है हमारा ह्यूमेन डिप्लोमेंट, ये हमारा दूसरा वर्क है ह्यूमेन डिप्लोमेंट।
तो फ्रेंड्स अभी कुछ ऐसा सुबह सुबह की हमारी चल रही है यहाँ पे मस्ती। उसके बाद हम काम करेंगे। मेरी नीचे अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कुछ कॉलेज वगैरह के उसमें ही, तो ऊपर इसने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दिया क्योंकि हम दोनों की फिर पढ़ाई रहती है, हम सुबह सुबह कर लेते हैं। अब ऊपर जाके मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ, तो जो बाकी का काम है और सारा मैं करूँगी। इसने अभी झाड़ू पोछा निकाला है घर में को, और बारिश बहुत हो रही थी, किचकिच हो रही थी। तो यहाँ पे मैं जो सुबह बर्तन धुले थे, तो मतलब बर्तन धुल के हम बाहर ही रख देते हैं, वो अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसमें लगा लेते हैं स्टैंड में। और ये प्लेट मैंने ऊपर निकाल के रखी है ताकि मैं इसे निकाल के रख दूँ पेटी में, क्योंकि ये न्यू है, फिर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती। तो यहाँ पे बर्तन मैं लगा लूँगी। बर्तन के बाद मुझे करनी है फिर डस्टिंग, क्योंकि मैंने इससे कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो झाड़ू निकाल दे, पोछा निकाल दे, फिर अपना पढ़ने बैठ जाइयो, मैं डस्टिंग बाद में निकाल लूँगी। क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, देखो डस्टिंग झाड़ू पोछा सभी के घर में होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं अभी रूम में सबकी डस्टिंग अच्छे से कर लूँगी। उसके करने के बाद मुझे आज ये अलमारी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है और हम दोनों की पढ़ाई भी है, देखो हमें पढ़ाई के साथ साथ दोनों ही काम अपने करने पड़ते हैं। तो मैं अलमारी में आज मैं देखो करूँगी, क्योंकि अलमारी बहुत ज़्यादा कपड़ों से बहुत ज़्यादा बेकार, एक ही अलमारी है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है कपड़ों से। तो यहाँ पे फिर ये वाले कपड़े थे, बारिश की वजह से थोड़े पापा जी जब ड्यूटी वगैरह से आते हैं भीग जाते हैं, तो यहाँ पे सुखा देते हैं। बट मैं उतार के, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई विंडो वगैरह पे या गेट वगैरह पे कोई कपड़े होते हैं। तो लेकिन जब पापा जी कर देते हैं, अब तो लोग क्या ही कहें, रोज़ रोज़ क्या ही कहना, एक दो बार मैंने कहा भी। तो मैं इन्हें उतार के अच्छे से रख दूँगी, जो धुलने हैं वो धुलने के लिए डाल दूँगी। तो मैंने पूरी अलमारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी है, और मैंने निकाले हैं प्रेस के कपड़े, क्योंकि प्रेस के कपड़े बहुत हो रहे थे, 2-3 दिन से प्रेस हो भी नहीं रही थी। तो देखो मैंने कितने कपड़े निकाले। पापा जी बोलते थे कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, नई बनवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, यही कपड़े हैं हमारे पास। और भी है, प्रेस के लिए भी हैं, कुछ धुलने भी होने पड़े हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं उड़द की दाल, क्योंकि मैंने भिगो के रखी थी, और सिंपल दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। कपड़े निकाले, कुछ भाई देने के लिए रखे, कुछ दे देते हैं ना, तो उनके लिए। और मैंने साथ में लगाई हुई थी यहाँ पे मशीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी दूध की मशीन लगाई हुई थी, ताकि साथ के साथ में मेरा दूध भी मिलता रहे, क्योंकि मैं साथ के साथ में काम लेकर चलती हूँ, पेंडिंग नहीं छोड़ती, टाइम नहीं लगता। और ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो 2 घंटे में, तो ढाई से 3 घंटे तो एंडिंग होता है, सारा काम हो जाता है। तो उसके बाद मैं सारा काम मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। अभी अभी नहा के आई हूँ मैं। नहाने के से अपना पहले मंदिर, क्योंकि दूध के हांडी वांडी का जो घी वगैरह निकाला, और दाल और चावल भिगोने के लिए छोड़ दिए थे। तो उसके बाद से हम आए हैं यहाँ पे अपना मंदिर साफ़ करने के लिए। मंदिर अच्छे से साफ़ करने के बाद ही तो भी हम यहाँ पे पूजा करेंगे। और बारिश बहुत हो रही है, ठंडी भी बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे मंदिर अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गया है, और साफ़ होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि थोड़ा धूल वगैरह भी आ जाती है, क्योंकि पहले हवा चली थी, उसके बाद बारिश हुई थी। तो मैं अब मंदिर बाहर रखा था, तो आज मैंने थोड़ी सी ठंडी हो रही थी, तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए गर्म कपड़े निकाले। उनकी कंडी में रखती हूँ मैं, गर्म कपड़े अलग रखती हूँ, ठंडे कपड़े अलग रखती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी ठंडी है, अब गर्म कपड़े निकाल लेने चाहिए। तो यहाँ पे अपने कान्हा जी के हमने कर दी पूजा। आप लोग भी कर लीजिए। हमारी जो पूजा है वो 10 बजे तक हो गई थी, और फिर लाइट भी आ गई थी यहाँ पे। तो पूजा करने के बाद साथ में हमने कान्हा जी को दूध का भोग भी लगा देता और गेट कर देते हैं बंद। और यहाँ पे मैं प्रेस के लिए, मैंने यहाँ पे प्रेस वो करी थी, भाई आके बैठ गया, फ़ोन चला रहा है, वहाँ पे कर रही हूँ अपना स्कूल का काम, प्रैक्टिकल का काम कर रही है। यहाँ पे मेरे प्रेस के कपड़े पड़े हैं। तो चलिए, खाना वाना सब बन गया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं करा, सॉरी टू से, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बन रही है शाम के लिए कॉफ़ी, क्योंकि चाय का मन नहीं था, कॉफ़ी पीने का आजकल हमारा बहुत मन हो रहा है, क्योंकि जब से मैंने वे कॉफ़ी के पैकेट लेके आए हुए हैं, हमारा कॉफ़ी पीने का बहुत मन हो रहा है। आप लोग भी पी लीजिए, और किसको अच्छी लगती है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है, आई थिंक मतलब कल रात से बारिश हो रही है, तो अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। बारिश की तरह बारिश भी नहीं हो रही, वही मतलब झारा वारा सा वही हो रहा है। तो फ्रेंड्स शाम का समय था, तो हम पी रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी, और भाई लेकर आया था शाम के टाइम फ़ैन नहीं होते, वो दुकान से जो फ़ैन आते हैं 2 रुपये का आई थिंक एक पड़ता है। तो वो हमें चाय के मतलब चाय के साथ ले लो, कॉफ़ी के साथ ले लो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो साथ में हम सब बैठ के चाय पी रहे थे, तो हम मस्ती भी कर रहे थे। डूबी को देखो वो कैसे कर रही थी यहाँ पे। तो
आप लोग भी पी लीजिए। अब बस क्या ही करें, पापा जी भी ड्यूटी नहीं गए थे और भाई भी स्कूल से भीगता हुआ आया था क्योंकि उसका आज एग्जाम था। तो बस बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो नहीं रहा, और फिर क्या कर सकते हैं, यहीं पे बैठे हुए थे, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे बस। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बजे थे 6:30 के करीब हो रहे थे और बारिश की वजह थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे हिमालय का पतंजलि का जेल, जो मेरे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं शाम के समय ये लगाती हूँ और स्किन जो होती है वो क्योंकि आज के इस टाइम में ना बहुत एक दो मेरे फेस पे दाने दाने से निकल रहे हैं, तो मैं अच्छे से उसको मसाज करके लगा रही थी ताकि वो अच्छे से हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं अच्छे से मसाज करी, तो मैं रोज़ लगाती हूँ शाम के टाइम में पतंजलि का जेल। आप लोग भी यूज़ करेगा, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद कर रहे थे हम पूजा। तो पूजा करने के बाद क्योंकि आज ना सबसे बड़ी बात क्या होगी, बारिश बहुत हो रही है, फिर सब्जी भी नहीं थी घर पे, तो यहाँ पे हो रही है हमारी पूजा। तो पूजा करने के बाद सबसे बड़ी ओपिनियन क्या हो रही थी, क्योंकि सब्जी नहीं थी, पापा जी कह रहे थे कि अगर बारिश बंद होगी तो मैं सब्जी लेके आऊँगा। तो यहाँ पे हम आरती भी कर रहे हैं साथ में। तो फ्रेंड बारिश तो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। तो क्या था, अब सुबह भी दाल बनाई थी, तो हम पापा ने कहा कि दाल ही रखी हुई थी, शाम को भी दाल ही बनाएंगे। सुबह उड़द की दाल बनी थी, शाम को मलका मसूर की दाल बनाने वाली हूँ मैं। तो अब क्या करें, क्योंकि बारिश नहीं बिल्कुल हो रही थी बंद। तो यहाँ पे प्रेस के कपड़े थे, मैंने सोचा, मैंने कहा अभी थोड़ी बारिश बंद हो जाती है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। भाई भी अभी ट्यूशन से नहीं आया था, तो मैंने 2-3 शूट पे अपने यहाँ पे प्रेस कर ली थी। तो ये कर रही थी अपना स्कूल का काम। तो यहाँ पे तो भी क्या हुआ, आज डूबी घूमने नहीं गई ना, तो उसका मन नहीं लग रहा, बाहर बारिश हो रही है। डूबी कैसे घूमने जाएगी, अरे कुन्नू भी नहीं आया अभी तक, है ना, वेट कर रही डूबी। तो फ्रेंड्स पापा जी यहाँ पे दूध निकाल के ले आए थे। मैंने 2-2 भगोने में दूध इसलिए करा था क्योंकि पापा जी ने पहले मुझे डांट बहुत लगाई थी, क्योंकि एक क्या होता है ना, वो वाला बड़ा वाला भगोना हमारा ऐसे वो घिरा रहता है, मतलब छाया मट्ठा वट्ठा रहता है उसमें। तो यहाँ पे 2 भगोने में इसलिए करता ताकि अच्छे से वो पक जाए। तो साथ में मेरा आटा वगैरह लग गया था, जो मैंने टमाटर वगैरह भी, और यहाँ पे मेरी मलका मसूर की जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं मसाले निकाल रही थी, और देखो ये मसालदानी जो है वो मैंने एक, मतलब ऐसा होता है इसमें पूरा ना पूरे मसाले भर के जब रखती हूँ तो पूरा 1 मंथ निकल जाता है। और मैंने ये ना इसीलिए क्योंकि गांव में आ रहे थे बेचने वाले, बस ज़्यादा इसका प्राइस नहीं था, बस 60 रुपये की लिए मैंने। तो अच्छे से बना लेते हैं पेस्ट, उसके बाद छोक लेते हैं यहाँ पे दाल। और दाल बहुत टेस्टी बनी थी, बस थोड़ी सी हल्की सी मिर्च तो वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम लोग मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का जो खाना है वो बन के हो गया रेडी। तो फटाफट से उनको लगा देते हैं भोग, उसके बाद ही हम सब लोग खाते हैं। उसके बाद पापा जी की प्लेट लगाऊंगी मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को, भोग लगा देंगे रोटी और दाल। दाल हमारी जीरे टमाटर में चुकती है, प्याज का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते तो बस एक टाइम ही कर लेते हैं और काट लेते हैं अलग से उसमें कोई। और यहाँ पे सब लोग ने खाना खा लेते हैं। यहाँ पे लगी है मेरी प्लेट, आप लोग भी खा लीजिए। मुझे मट्ठा बिल्कुल चाहिए होता है, दूध चाहे मुझे 1-2 घंटे बाद मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, दूध मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मट्ठा जरूर चाहिए होता है। तो मैंने एक रोटी लिया अपने लिए, ज़्यादा भूख नहीं थी, दाल ली है और मट्ठा लिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी का सीन ऐसे है, अभी कर लेते हैं इस वीडियो का यहीं पे दी एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डे बाय डे मेरे ब्लॉगिंग के व्लॉग्स मिलते रहें। और आप बोर ना हो तो मैं कुछ 2-3 दिन बाद कुछ चैनल में नया लेकर आऊँगी, मैंने सोच रखा है। तो मैं उसके लिए बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर सस्पेंस जितना बना रहे उतना अच्छा होता है। तो अभी कर लेते हैं इस वीडियो का यहीं पे दी एंड। खाना पीना हो गया, बस मेरा रह रहा है। मैंने आपको अपनी प्लेट लगाई है, मैंने आपसे पूछ लिया, पहले आप खा लीजिएगा उसके बाद मैं खाऊंगी। और डूबी ने भी मेरे साथ ही अभी खाया है। डूबले आज अभी भी बारिश हो रही है, मतलब ये देख लो आप, कल रात से और अब तक बारिश हो रही है, यानी कि 24 आवर्स हो गए बारिश होते हुए, कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब तो तेज हो रही है, सुबह थोड़ी हल्की हो रही थी, अब तेज हो रही है। और मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, और मतलब मुझे पसंद ही नहीं है बारिश। बारिश मुझे तब पसंद हो कि मेरा तो मतलब मेरा एक सपना है, मेरा घर मतलब वो बन जाए, वो एकदम बिल्कुल बंद, मुझे बंद घर ज़्यादा पसंद है और वो बन जाए। क्योंकि
मेरे घर में अभी बहुत काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है, बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग, क्योंकि फिर बीच में मम्मी बीमार हो गई थी, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद में। तो अब हम धीरे धीरे कराएंगे, तो आप लोगों के साथ मैं पक्का शेयर करूँगी। तो मुझे बारिश इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि किच 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 होती रहती है, और हमारा जो घर है थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, थोड़ा ऐसा बना है, तो बारिश में भीग जाते हैं हम, आधी बाय रात बाय ऐसा फ्रेंड्स, करके। मिलते हैं तो आपको।